हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 6 मेंसुरेशन। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, थ्री स्क्वायर आर जॉइनिंग टुगेदर एज अ शोन इन फिगर। यानी कि तीन स्क्वायर हमें यहाँ क्वेश्चन में दिखाए गए हैं जिनकी साइड है 4, 10 और 3 है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर। तो इस फिगर की हमें पैरामीटर क्या वो हमें बताना है। तो देखो, पैरामीटर का मतलब होता है जो सिर्फ इसकी आउटलाइन है, वो आउटलाइन का सम पैरामीटर कहलाता है। ठीक। अगर ये पहला स्क्वायर की बात करें, फर्स्ट स्क्वायर, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ये भी हमारा कितना होगा, 4। और ये वाली जो साइड होगी, ये वाली भी कितनी होगी, 4 ही होगी। अब ये 4 है, ये 10 है तो ये भी कितनी होगी, 10। और ये टोटली भी कितनी होगी, 10 10। जिसमें से 4 ये हो गई तो बाकी बची कितनी हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी बची, 10 में से 4 गए, 6 बच गई। ये 6 है तो ये भी हमारी 6 होगी। ये 3 है, ये 3 होगी, ये 3 अच्छा ये 6 है तो ये 6 नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है। तो इसी लॉजिक के हिसाब से टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, जिसमें से ये जो साइड है ये 3 है। अब 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। ठीक। और ये हमारा 10 है ही। अगर हमें इसका पैरामीटर निकालना है तो हम इनको नाम दे देते हैं। देखो, ए, बी, इस पॉइंट का नाम सी, डी, ई, इसे नाम दे देते हैं एफ, इसे जी, इसे एच और इसे आई, जे। ठीक है। नाम देने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता होगा कि मैं किस साइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो पहला जो स्क्वायर होगा, हमें आउटलाइन को देखना है सिर्फ। जो हमारी फिगर है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। इनको नाम दे देते हम स्क्वायर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और हमें इस फिगर का निकालना है पैरामीटर। तो यहाँ लिखेंगे पैरामीटर ऑफ फिगर। बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी साइड सभी को सम कर दें। तो हम शुरुआत करते हैं ए से। पहले हम जाएंगे ए से बी, फिर बी से सी पहुंचेंगे, सी से पहुंचेंगे डी, डी से ई, ई से जाएंगे एफ, एफ से लेके जी, जी से एच, एच से आई, फिर आई से जे, जे से ए। इस तरीके से इन सभी आउटलाइन को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, पैरामीटर मिलेगा। तो ए बी हमारा कितना था, ए बी 4, बी से सी ये भी 4, सी से डी 6, फिर डी से ई 10, ई से एफ 7, एफ से जी 3, जी से एच 3, एच से आई 3, आई से जे 10 और जे से ए 4। अब इनको ऐड करते हैं। ठीक। 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 में 10 जोड़ दिए 24, 24 में 7 जोड़े 31, 31 में 3 ऐड कर दिए 34, 34 में 3 ऐड 37, 3 ऐड कर दिए 40, 40 में 10 ऐड कर दिए 50, 54 सेंटीमीटर। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का पैरामीटर हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। तो 29 क्वेश्चन के अंदर फिगर ही सबसे मेन है। अगर आपने फिगर को सही से कंक्लूड कर लिया तो आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। इन द गिवन फिगर ऑल ट्रायंगल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी तीनों साइडें इक्वल हों। यहाँ लिख देता मैं, 3 साइड्स आर इक्वल, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोला यहाँ पर जितने भी ट्रायंगल है ना सारे इक्विलेटरल। देखो कुल मिला कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4। मेन है 4 ट्रायंगल, बाकी ये इसके जैसा है, ये इसके जैसे, तीनों एक जैसे हैं। जो छोटे वाले वो सारे एक जैसे हैं, ये जो है वो एक जैसे हैं, है सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ए बी हमारे पास कितनी है, 8 है, 8 यूनिट ए बी ये वाली साइड। अदर ट्रायंगल हैविंग फॉर्म बाय टेकिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। बाकी जो ट्रायंगल है वो उनके मिड पॉइंट से लिए गए हैं।
मिड पॉइंट का मतलब होता है जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब ये जो साइड है, ये जो पॉइंट होगा ये इनका मिड पॉइंट होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। अब ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें जितनी साइड होगी उसका मिड पॉइंट ये वाला होगा। ठीक, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ फिगर, इस फिगर का पैरामीटर क्या होगा ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखें, टोटल 8 थी, अगर ये 4 है तो ये हमारी कितनी होगी, 4 होगी। कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हो गई। अब ये 4 है तो ये भी 4 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, अगर ये 4 है तो ये भी टोटल 4 होगी, बट ये मिड पॉइंट होगा तो उस लॉजिक के हिसाब से कितनी हो जानी चाहिए, 2, और ये भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर जो 4 दे रखा है ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। देखो अगर ये 2 है, ये भी 2। अब ये एक एक दे रखी है तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितनी होगी, 1 ही होगी। ठीक, चलो जी ये हो गया इतना काम। अब ये टोटल ए बी 8 था हमारा, तो बी सी भी कितना होगा, 8 ही होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो 8 में से ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये 4 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी कितना होगा हमारा, 4 ही होगा। ठीक, ये भी हमारा 4 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी हमारा 4 ही होगा। अब ये मिड पॉइंट बनता है तो उस लॉजिक के हिसाब से ये 2 और ये भी 2। अब ये 2 है तो ये भी 2। अब ये इसका मिड पॉइंट हुआ तो इस लॉजिक के हिसाब से ये 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। अब ये 1 है तो ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा। टोटल 8 था, 4 आ चुके हैं, ये भी 8 होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, जितना ए बी होगा उतना बी सी होगा उतना ए सी होगा। क्लियर, तो 4 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 4, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी 4 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी 4 ही होगा। 4 में से ये मिड पॉइंट आ गया तो उस लॉजिक के हिसाब से ये 2 और ये भी कितना होगा, 2। अब ये 2 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये भी 2 हो जाएगा। अब ये मिड पॉइंट आ गया तो ये 1 होगा और ये भी कितना होगा, 1 होगा, 1, ये भी 1, ये भी 1। क्लियर है, तो कुल मिलाकर मैंने पूरे ट्रायंगल की साइडों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हमारे पास ए बी सी 3 नाम यूज़ हुए थे, बाकी के नाम मैं दे देता हूँ। तो नाम देना शुरू करते हैं। ये हमारा ए बी सी हो गया, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं डी, इसे नाम दे देते हैं ई एफ जी और एच आई, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा जे, ये के एल एम एन ओ पी, ये क्यू ई आर एस टी, और कुछ ट्रायंगल बचा है। ठीक है, लगभग सबको नाम हमने दे दिए हैं। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है वो देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुए, 1 2 3, 1 2 3 ये हो गए, 3 3 6 3 9 और एक बीच वाला हो गया 10, टोटल हो गए हमारे पास 10। तो यानी कि अगर देखा जाए ये तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे, ये तीनों एक जैसे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल को नाम दूँ, इसको फर्स्ट ट्रायंगल दूँ, मेन इसको सेकंड दूँ, इसको थर्ड दूँ और इस वाले को फोर्थ दूँ, क्योंकि ये मेन 3 है वो तीनों एक जैसे ही चल रहे हैं। तो जो सबसे छोटा ट्रायंगल हमारा ये वाला, इसकी जो साइड है फर्स्ट वाले ट्रायंगल की, ये 1 1 1 यूनिट है। सेकंड जो ट्रायंगल है वो हमारा कुछ इस तरीके से है, इसकी साइड दे रखी है 2 2 2। तीसरा जो ट्रायंगल हमारा वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, उसकी डायमेंशन है 4 4 4। एंड फाइनली जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की साइड में दे रखी है 8 8 8, ये 8, ये 8 और ये 8, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। बाकी ये तीनों ट्रायंगल इन तीनों की तरह ही हैं, तीनों सेम ही हैं। ठीक है, अब हमें निकालना पैरीमीटर। यहाँ लिखोगे पैरीमीटर ऑफ फिगर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइडों का सम करेंगे। अब सम करने के लिए बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। शुरुआत हम करते हैं, जैसे कि आपको सिर्फ आउटलाइन को ही कंसिडर करना, बाकी अंदर वाली फिलाइनों को मेजरमेंट नहीं करना है। ठीक, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से ए से लेके एफ तक। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं, ए से गए
एफ, फिर एफ से हम आए जी, एफ जी, फिर जी से हम आए यहाँ पे। अच्छा, इसको नाम नहीं दिया था, इसके पूर्ण के नाम तो रह गए, तो लास्ट में हमने दिया था आर एस, इसको नाम दे दिया टी, इसको नाम दे दिया यू, और इसे नाम दे दिया वी। तो एफ जी, जी के बाद टी, जी टी, फिर टी से यू, यू से वी, यू से वी, फिर वी से आएंगे डी तक, फिर डी से चलेंगे बी तक, फिर बी से चलेंगे एच तक, बी एच, फिर एच से चलेंगे आई तक। आपको सिर्फ आउटलाइन कंसीडर करने में फिर कहूँगा, बी से एच गए, फिर एच से आई, फिर आई के बाद चलेंगे एम तक, एम से जे, फिर एम से जे, जे के बाद के, जे के से जाएंगे एल, फिर एल से एन, एन से एल एन हो गया, एन से जाएंगे टी, एन टी, टी से जाएंगे एस, एस से जाएंगे आर, आर से जाएंगे क्यू, क्यू से आएंगे पी, फिर पी से आर, और आर से ए, और ए से एफ। तो ए एफ तो वापस चालू हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें इतनी सारी साइडों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इनका पैरामीटर मिलेगा। तो देखो ज़रा, ए एफ है, हाँ ए एफ, इसकी साइड है 4, फिर एफ से आए जी, इसकी साइड है 2, ठीक है, ध्यान से देखते रहना आपको। फिर यहाँ से नीचे उतरे, ये एक दे रखा है, फिर वापस ऊपर गए तो ये भी एक ही होगी, फिर यहाँ से यहाँ गए तो ये हमारी कितनी होगी, एक ही होगी, फिर नीचे उतरे 2, फिर 2 से नीचे उतरे ये 4, फिर नीचे उतरे ये भी 4, 4 से फिर इधर गए 2, 2 से ऊपर गए 1, 1 से इधर गए 1, 1 से ऊपर गए फिर 1, 2, 2 से आगे गए 4, 4 से फिर ऊपर गए 4, 4 से ऊपर गए 2, 2 से आगे गए 1, 1 से नीचे आए फिर ये 1, 1 से फिर नीचे आए 1, फिर इधर गए 2, 2 से ऊपर गए फिर 4, वापस 4 चालू हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें इतनी साइडों को ऐड करना पड़ेगा। अब इन सभी को ऐड करना शुरू करेंगे। 4 2 6, 6 और 1 7, 8 9 10 11, 11 4 15, 15 4 19, 20 21, 22 23 24 25 26, 26 और 4 30, 30 4 34, 34 और 2 36, 37 38 39, 39 और 2 41 और 4 45। तो इसका पैरामीटर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर आपको ये फिगर का क्लियर नहीं होती है तो आप वीडियो को दोबारा से पॉज करके पीछे जाके रिपीट कर लें, आपको क्लियर हो जाएगी कि किसकी साइडें मैंने किस तरीके से निकाली थी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर लें।